नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल अनिल की सोशियोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा है जो संभावित बताई जा रही है, उसका जो विषय समाजशास्त्र है, उसमें जो पहला बिंदु है या जो हमारे अध्ययन का जो पहला विषय है वो है समाजशास्त्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की चर्चा करेंगे। भारत में समाजशास्त्र के और यूरोप में समाजशास्त्र के विकास की बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम यहाँ केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न आना संभावित है। तो हम मुख्य बिंदुओं पे ही यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं समाजशास्त्र के उद्भव की। जैसे हमें पता ही है कि समाजशास्त्र की स्थापना है वो 22 दिसंबर 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा की गई थी। इसीलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। तो 1838 में अगस्त काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र ये शब्द दिया गया था। देखिए, अगस्त काम्टे ने पहले इसको सोशल फिजिक्स कहा था। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। जब हम समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे तब हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम चर्चा करते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, समाजशास्त्र के विकास की जो प्रमुख घटनाएं हैं, इन घटनाओं के बारे में, ये समाजशास्त्र के पीछे या उसके विकास में कौन सी प्रमुख घटनाएं रही हैं, इनके बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप नोट करें या ध्यान रखें कि सबसे पहले जैसे पहला है साहित्य प्रबोधन युग, या जिसको हम विवेक युग भी कहते हैं। तो समाजशास्त्र विकास में ये प्रमुख घटनाएं रही हैं। वाणिज्यिक क्रांति या औद्योगिक क्रांति, जिसको हम वाणिज्यिक क्रांति बोला जाता है। फ्रांस की क्रांति 1789 की, औद्योगिक क्रांति 1760 से 1830 की, या जो पुनर्जागरण काल है, और अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन है। ये ऐसे बिंदु हैं जिनकी वजह से समाजशास्त्र का विकास हुआ था। लेकिन इनमें से भी अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करें तो दो ऐसे हैं जिनमें हम फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति की चर्चा कर सकते हैं कि इन दोनों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगस्त काम्टे के द्वारा जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसकी वजह से अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का विकास किया था, और जो औद्योगिक क्रांति है इसकी वजह से भी यूरोप में जो समाजशास्त्र है उसका उद्भव हो सका। क्योंकि फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति की वजह से समाज में बहुत तीव्र परिवर्तन आए थे। फ्रांस की क्रांति की वजह से वहाँ का समाज पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। इसलिए अगस्त काम्टे को लगा कि एक ऐसे विषय की स्थापना की जानी चाहिए जो कि समाज को व्यवस्थित रूप से समझ सके, उसका अध्ययन कर सके। चलिए आगे चर्चा करते हैं कि अगस्त काम्टे के अनुसार सामाजिक दर्शन की प्रथम अवस्था धर्मशास्त्रीय है। देखिए, अगस्त काम्टे ने सामाजिक दर्शन की 3 अवस्थाओं की चर्चा की थी। अगस्त काम्टे ने 3 स्तर बताए थे व्यक्ति के चिंतन के या फिर सामाजिक दर्शन के, जिसमें पहला स्तर है धार्मिक, दूसरा स्तर है तार्किक और तीसरा है वैज्ञानिक। तो 3 स्तर हैं, इनकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगस्त काम्टे ने दर्शन के 3 स्तर बताए थे, धार्मिक, तार्किक और वैज्ञानिक। देखिए, मूलतः है वो समाज विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, ये हमारे प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ये सब विषय हमारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम समाजशास्त्र की चर्चा करते हैं तो समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र क्या है? एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के यूरोप का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक जो परिस्थितियाँ थी, उन्हीं की वजह से समाजशास्त्र का यूरोप में विकास हो सका, और उसी की वजह से समाजशास्त्र का यूरोप में उद्भव भी हो सका। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र के विकास में निम्न में से कौन कौन सी घटनाएं उत्तरदायी रही हैं। तो आप इन सब घटनाओं के बारे में ध्यान रखें। चलिए आगे चर्चा करते हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, कि फ्रांस की क्रांति है तो फ्रांस की क्रांति वो 1789 में हुई थी, हमें पता ही है, जो कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व
की भावना के आधार पे लड़ी गई थी। और जो हमने कई जो अन्य विषयों के विद्यार्थी हैं या जो समाजशास्त्र पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा कि जो टेनिस कोर्ट की शपथ है वहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत के बाद में 1789 में जो 14 जुलाई है, जिसको हम फ्रांस का स्वतंत्रता का दिवस कहते हैं, उसी के दिन वहाँ की जो बोस्टाइल है, जो जेल है, वहाँ से जो फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख नेता थे उन नेताओं को रिहा करा लिया गया था। इसीलिए इसको फ्रांस की स्वतंत्रता का दिवस ही मनाया जाता है। इसलिए 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दूसरी चर्चा करते हैं औद्योगिक क्रांति की। सन 1770 से 1830 के मध्य जो पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, उसका प्रभाव भी समाजशास्त्र के विकास पे पड़ा था, उसके उद्भव पे पड़ा था। हमें पता ही है कि 1767 में एक अंग्रेजी बुनकर था, जेम्स हारग्रीव्स। उसने एक स्टेपिंग जेनी नामक जो मशीन है, जो कपड़ा काटने की मशीन है, स्टेपिंग जेनी, इस मशीन का उसने आविष्कार किया था, जिसमें खूब सारी तकलियाँ होती थी। सूत काटने की मशीन थी ये। तो इसी से माना जाता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये जो प्रमुख दोनों घटनाएं हैं, फ्रांस की क्रांति और ये औद्योगिक क्रांति, इन दोनों घटनाओं ने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे बात करते हैं कि इन दोनों घटनाओं की वजह से ही अगस्त काम्टे, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, और सेंट साइमन, दोनों ने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स विषय को विकसित करने का प्रयास किया था। जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स है, वैसे ही सेंट साइमन और अगस्त काम्टे समाजशास्त्र को भी एक विशेष विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान की तरह पढ़ना चाहते थे, या उसी की तरह एक पूर्ण विज्ञान उसको वो मानते थे। इसीलिए उन्होंने इसको सामाजिक भौतिकी कहा। लेकिन कहा जाता है कि 1835 में एक विद्वान, बेल्जियम के एक विद्वान थे क्वेटलेट, 1835 में बेल्जियम के एक विद्वान थे क्वेटलेट, उन्होंने इस सोशल फिजिक्स नामक जो ये शब्द है, इसका प्रयोग पहले कर लिया था। इसी की वजह से फिर सेंट साइमन और अगस्त काम्टे ने आगे चलकर इसको फिर सोशियोलॉजी नाम दिया। सोशल फिजिक्स की बजाय उन्होंने उसको फिर सोशियोलॉजी कहा। चलिए बात करते हैं कि सामाजिक भौतिकी को विकसित करने की इस काल को बाटामोर है समाजशास्त्र का प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का प्रागैतिहासिक काल कौन सा है। तो जिस काल में अगस्त काम्टे और सेंट साइमन ने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स को विकसित करने का प्रयास किया था, उस काल को समाजशास्त्र का प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं यूरोप में समाजशास्त्र के विकास की। देखिए हमें पता ही है कि सेंट साइमन और अगस्त काम्टे ने सोशल फिजिक्स को विकसित करने का प्रयास किया था, लेकिन ये जो शब्द है पहले क्वेटलेट ने प्रयोग में ले लिया था, इसलिए बाद में इन्होंने इसको सोशियोलॉजी नाम या समाजशास्त्र नाम दिया। इसलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बहुत बार पूछा जाता है कि इंग्लैंड को समाजशास्त्र से किसने परिचित करवाया, या इंग्लैंड में समाजशास्त्र की स्थापना किसने की। तो इसमें आता है जॉन स्टुअर्ट मिल ने 1849 में इंग्लैंड को समाजशास्त्र से परिचित कराया। बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखें 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ था। आगे चर्चा करें तो देखिए समाजशास्त्र हेतु जो अलग विभाग है, इसकी स्थापना सबसे पहले शिकागो विश्वविद्यालय में हुई थी 1979 में, और जिसके 1892 में W.A. मोल संस्थापक सदस्य बने, और यहीं पे उन्होंने अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना भी की थी। तो अमेरिका के अंदर 1979 में शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और समाजशास्त्र हेतु एक अलग विभाग की स्थापना भी की गई। चलिए आगे बात करते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में 1907 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। हर्बर्ट स्पेंसर, मिल, चार्ल्स वुड, हाबहाउस, वेस्टरमार्क, जिन्सबर्ग, ये प्रमुख विद्वान हैं इंग्लैंड के, जिन्होंने इंग्लैंड में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया था या समाजशास्त्र की स्थापना की थी। अगली बात करें तो फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस में 1889 में अगस्त काम्टे, दुर्खिम, लिप्ले, गुरविच, इनका बड़ा योगदान रहा है समाजशास्त्र के विकास में। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ।
पोलैंड में 1920 में हुआ, मिस्र में 1924 में, मेक्सिको में 1925 में, स्वीडन में 1947 में समाजशास्त्र का विकास हुआ। बहुत बार पूछ लेते हैं इंग्लैंड या फ्रांस के बारे में, तो आप ध्यान रखें। देखिए, समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों से पृथक व स्वतंत्र विषय बनाने का जो श्रेय है, देखिए समाजशास्त्र पहले अर्थशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ, राजनीति शास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था, लेकिन इसको एक पृथक सामाजिक विज्ञान बनाने का जो श्रेय है वो फ्रांस के इमाइल दुर्खिम को जाता है। इमाइल दुर्खिम का जीवन काल 1858 से 1917 का माना जाता है और इन्हें ही समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। तो बहुत बार पूछा गया है कि समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन थे, या फिर बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि समाजशास्त्र को एक पृथक या स्वतंत्र विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो ध्यान रखें, इमाइल दुर्खिम को इसका श्रेय जाता है, इसीलिए उनको समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात करते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत में जो हमारे वेद हैं, उपनिषद है, महाभारत है, गीता है, रामायण है, मनुस्मृति है, चाणक्य की जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, शुक्राचार्य की जो नीति शास्त्र है, आईन अकबरी है, ये ऐसे ग्रंथ रहे हैं जिनके अंदर हमारे समाज की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, परिवार, राज्य का धर्म, राजा का धर्म, व्यक्ति का धर्म, विवाह के बारे में, इन सब के बारे में वर्णन मिलता है। तो कहा जा सकता है कि जो भारत का जो समाज किस प्रकार से काम करेगा या समाज किस प्रकार का था, उन सब के बारे में हम हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत, इनमें पढ़ते हैं। और समाजशास्त्र भी हम, यही समाजशास्त्र है और इसको हम इन पुस्तकों के द्वारा समझ सकते थे। लेकिन कहते हैं कि एक विषय के रूप में, एक अलग स्वतंत्र विषय के रूप में भारत में जो समाजशास्त्र का जो प्रतिस्थापन का युग है वो 1914 से 1947 का युग है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में समाजशास्त्र के औपचारिक प्रतिस्थापन का युग कौन सा है। तो ध्यान रखें, 1914 से 1947 का युग है वो भारत में औपचारिक प्रतिस्थापन का युग है। सर्वप्रथम 1914 में ही बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। देखिए, भारत में है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात समाजशास्त्र विषय है उसका अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखें आप कि औपचारिक प्रतिस्थापन का युग और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ हो चुका था। देखिए, आज़ादी के बाद में भारत में समाजशास्त्र के विकास के लिए बड़े बड़े संस्थाओं का भी निर्माण हुआ और उनके विकास का वहाँ प्रयास भी किया गया, जिनमें प्रमुख है TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में, और JKIOS एंड SW लखनऊ, JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क लखनऊ, और IOSS आगरा, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद में या अभी भी ये चल रहे हैं और इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं, जहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा भी जाता है कि भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र की स्थापना कहाँ हुई। तो 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना हुई थी, और यहीं पे 1919 में पैट्रिक गिडिंग्स, एक विद्वान थे पैट्रिक गिडिंग्स, इन पैट्रिक गिडिंग्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई 1919 में। और कहा जाता है कि 1924 में GS धुरिये, जिन्हें भारत का अगस्त कामटे कहा जाता है, वो भी यहाँ इस विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे बम्बई विश्वविद्यालय के। और इसके बाद में KM कपाड़िया भी इसके अध्यक्ष बने। तो ये जो बम्बई विश्वविद्यालय है ये भारत में समाजशास्त्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1914 में यहीं सर्वप्रथम पहले अध्ययन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले विभाग की स्थापना भी 1919 में यहीं पे हुई। पैट्रिक गिडिंग्स उसके अध्यक्ष बने, जो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और 1924 में GS धुरिये यहाँ के अध्यक्ष बने, और उसके बाद में KM कपाड़िया इसके अध्यक्ष बने। फिर 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में ब्रजेंद्रनाथ शील के प्रयासों से यहाँ विभाग की स्थापना की गई। 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी और मजुमदार, यहाँ समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक साथ पढ़ाया जाता था। फिर है मैसूर, 1928 में मैसूर और आंध्र विश्वविद्यालय में BN शील व AR वाडिया के द्वारा। 1930 में पुणे विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे विभाग अध्यक्ष रही, और यहाँ समाजशास्त्र व मानवशास्त्र का विभाग स्थापित किया गया।
1951 में पटना, 54 में बड़ौदा, 58 में उस्मानिया और 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना की गई या समाजशास्त्र विषय पढ़ाया जाने लग गया। यहाँ मूल याद रखने वाली चीज़ है कि बम्बई विश्वविद्यालय और कलकत्ता और लखनऊ, बस ये 4-5 विश्वविद्यालय तो आप याद भी रखें। इसका एक सूत्र भी है, बक्कल में पूना, बक्कल में पूना, ब से बम्बई, क से कलकत्ता, ल से लखनऊ, मैसूर और पूना, बक्कल में पूना। तो ये याद रखें कि इन विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम समाजशास्त्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लग गया था। एक विद्यार्थियों, भारत में और यूरोप में जो समाजशास्त्र विषय का विकास हुआ है वो इन बिंदुओं के अंतर्गत आ जाता है। आगे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जब हम समाजशास्त्र के अर्थ की चर्चा करेंगे, परिभाषा की चर्चा करेंगे, विषय क्षेत्र की बात करेंगे, तब इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ से 2 या 3 प्रश्न बन जाते हैं, वो मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद।